प्रणाम दोस्तों, का हाल बा। सरकार जो है यूजीसी लेके आई स्कूलों और कॉलेजों तक, किस लिए? समानता का अधिकार। सरकार बोलती है कि समानता का अधिकार कॉलेजों तक भी पहुंचना चाहिए, स्कूलों तक पहुंचना चाहिए। कौन सी समानता? तुम्हारे बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं और हमारे बच्चे सरकारी स्कूल में, जहां टूटी छत है। समानता के नाम पर जनरल कास्ट के गले में तुम जो घड़ा बांधना चाह रहे हो, समझ आ रहा है। आज की डेट में अगर कॉलेजों में तुम इस तरह की बात करते हो, दो छात्रों के बीच में यदि बहस हो जाए, मजाक में, सीरियस में, किसी तरीके से, तो पिछड़ा वर्ग SC ST OBC का छात्र उस जनरल कास्ट पे केस कर सकता है। उसे कॉलेज से निकाला जा सकता है, उसके ऊपर जेल हो सकती है, जुर्माना हो सकता है, यानी कि उसका पूरा का पूरा करियर बर्बाद। सामान्य वर्ग का। अब आप सोचो कि किसी स्कूल में या कॉलेज में अगर टीचर जनरल कास्ट का हो और किसी स्टूडेंट को डांटना हो, पनिशमेंट करना हो, बेंच पे खड़ा करना हो, तो उसे पहले पूछना होगा उस शिष्य की जाति देखकर उसे सजा देनी होगी। नहीं तो वो अगर उस टीचर पे इल्जाम लगा दे कि मुझे नीची जाति के होने की वजह से इन्होंने बेंच पे खड़ा कर दिया या स्कूल के गेट के बाहर खड़ा कर दिया, तो उस टीचर पे केस हो सकता है, यानी गुरुजी पे। अब एक और केस लेते हैं हम। अगर कोई जनरल कास्ट की लड़की को कोई प्रपोजल आता है SC ST OBC से, तो वो मना करे या ना करे, बड़ा दुविधा है। अगर मना कर दे तो वो सो कॉल्ड पिछड़ा जाति के लड़के को बुरा लग जाए तो उस जनरल कास्ट की लड़की पे केस कर सकता है और उसे कोई सबूत देने की भी जरूरत नहीं है, सजा हो जाएगी। लड़की मना कर दे तो भी नहीं कर सकती, क्योंकि शायद केस होने का डर रहेगा। यह है समानता का कानून या वेपनाइजेशन, क्या कहें इसको। बिल्कुल वैसे ही जैसे महिलाओं के लिए इतने कानून बनाए गए, आज भी पुरुषों के नाम पर कोई कानून नहीं है। एग्जाम्पल दे रहा हूं, झूठे दहेज के केस में सुसाइड तक की नौबत आती, पर समाज को लगता है कि मर्द कभी पीड़ित नहीं हो सकता, वैसे ही जनरल कास्ट कभी पीड़ित नहीं हो सकता, यह सरकार को लगता है। कौन से स्कूल या कॉलेज में आज जनरल कास्ट का बच्चा SC ST और पिछड़े वर्ग के लोगों को जमीन पे बिठाता है और खुद बेंच पे बैठता है कि तुम UGC कानून लाके उस पिछड़े जाति के बच्चे को उस बेंच पे बिठाना चाहते हो जमीन से उठा के? अरे बेंच पर तो सब साथ बैठे हैं, पर तुम बेंच के पीछे छिपी उस राजनीति से मेरिट की हत्या कर रहे हो। तुम स्कूल कॉलेजों तक जाति की ये गंदगी ला रहे हो, जहां बच्चे के दिमाग में बचपन से ही जाति का जहर भर जाएगा। बच्चे घर से गार्जियन से समझा के भेज जाएंगे कि भाई तू जनरल कास्ट का है बेटा, SC ST OBC और पिछड़े वर्ग में आने वाले इन तमाम जातियों से बहस मत करना, क्योंकि उल्टा वो केस कर सकते हैं। यह कैसी विडंबना है कि आज भी सामान्य वर्ग का अगर मैं हूं तो मुझे अपनी काबिलियत साबित करने के लिए 80 नंबर लाना पड़ेगा किसी एग्जाम में पास होने के लिए। वहीं मेरे बराबर में बैठा लड़का 40 नंबर लाकर टॉप कर जाएगा। चाहे मेरा बाप किसान हो, मजदूर हो, पर फिर भी मुझे यह विशेषाधिकार प्राप्त मान लिया जाता है। और जिसके बाप सरकारी अफसर हो, वो भी पिछड़ा वर्ग से बनकर अपने मजे लूट रहा होगा। 40 नंबर से उसका बाप पास हुआ था और अफसर बना, 40 नंबर से उसका बेटा पास होकर अफसर बने। गरीबी की परिभाषा यही है कि जेब देखकर नहीं, जाति कागज पर देख के तय किया जाता है। आज हम किसी को कोड़े नहीं मार रहे जनरल कास्ट वाले कि वो तूने मेरे खेत में काम नहीं किया। आज किसी के लिए मटका अलग से किसी स्कूल कॉलेज और इन सब में नहीं रखा हुआ कि पिछड़ा वर्ग उससे पानी नहीं पी सकता नॉर्मल मटके से। आज कोई जमींदार किसी को बैल की जगह हल में लगाकर खेत नहीं जोतता। वो दौर नहीं है जो आज नेता लाने की कोशिश कर रहे हैं, पर आज भी वो दौर और वो रोना साफ है। साफ शब्दों में कहूं तो आरक्षण तब तक देते रहने की इनकी मानसिकता है जब तक सामान्य वर्ग किसी पिछड़ा घर में बंधुआ मजदूर की तरह काम ना करे। जब तक हम सामान्य वर्ग पिछड़ा वर्ग के घर में जूते साफ ना करने की नौबत ना आए, तब तक सरकार उनको बराबरी का दर्जा जबरदस्ती देती रहेगी। ये समानता है या असमानता, पता नहीं। और रही बात आज की सरकार की, तो दिल्ली की गद्दी पर बैठकर जो बकलोली की जा रही है, भूलिए नहीं कि यहां तक पहुंचने में इसी स्वर्ण समाज का सबसे बड़ा हाथ है। बीजेपी हो या कोई और पार्टी, ये घमंड में रहना कतई वाजिब नहीं है, अजय नहीं है कोई। भूल गए इतिहास, जब चाहे राजपूत हो या ब्राह्मण हो, बड़े बड़े आक्रांताओं और अंग्रेजों तक को उनकी औकात याद दिला दी। आप तो फिर भी एक राजनीतिक पार्टी हैं। हक के लिए सड़कों पर हम रोने नहीं आते हैं कि रिजर्वेशन चाहिए, नौकरी चाहिए, नहीं, क्योंकि खुद कमाना, मेहनत करना जानते हैं। हमने कभी विक्टिम कार्ड नहीं खेला।
लेकिन याद रखना चाहिए कि ये सोच जो है वो पिछड़ी जाति और अगड़ी जाति का नहीं है। कोई रिजर्वेशन कोटे से तुम सामान्य चाहे कितनी भी बड़ी कुर्सी पर बिठा दो, लेकिन असली जो दिमाग की पिछड़ापन है ना, उसको दूर नहीं किया जा सकता। और असली आग काबिलियत अगर स्वर्ण लेके पैदा हो रहा है तो जबरदस्ती उसको ढकेला जाए कि नहीं, तुम्हारी लाइन और पीछे से शुरू होती है क्योंकि तुम सामान्य वर्ग से हो, फिर भी तुम्हें जीतना है, रोते नहीं है। पर इस चीज का वेपनाइजेशन होगा कि बच्चे, उनका करियर खराब हो जाएगा अगर उन पे एक केस ST/SC एक्ट के तहत पहले तो बड़ों पे होता ही था, अगर UGC के तहत एक केस हो जाता है कि भाई तुमने जाति सूचक शब्द किसी को, अपने मित्र को बोल दिया स्कूल कॉलेज में, या फिर गाली गलौज कर ली किसी बात के लिए लड़ाई में, तो वो पूरे जिंदगी भर का रोना हो सकता है। ये समानता के लिए नहीं, असमानता फैलाने की कोशिश है और वोट बैंक को साधने की कोशिश है। सिंपल सी बात है कि ये वो दौर नहीं है कि लोगों के गले में मटका बांध के घुमाया जाता था। कब 100 साल पीछे की कहानी को अगर अब तक लेके जबरदस्ती उनको बराबरी का दर्जा देते रहोगे, नहीं चलेगा। आप सब इस कानून पे, UCG पे क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।